तो ये का ऑब्जेक्टिव है, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें ये कौन सा बुक है, ये है इकोनॉमिक्स। कौन सा बुक है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स है। चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर ये कौन सा है, तो ये है 1। ये कौन सा चैप्टर है, 1 है चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 तक कंप्लीट किए थे। पार्ट 1 में 1 से 20 तक कंप्लीट किए थे। तो पार्ट 2 में इसके आगे कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बुक पढ़ लेना, बताए थे ना पार्ट 1 में कि कैसे कैसे करना है, वैसे वैसे कर लेना, बुक पढ़ लेना। उसके आगे उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, बताओ। वे बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहे थे। ये किसको कहा जाता है, उस सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। ए नंबर इसका आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, क्या होता है, तो इनमें से सभी संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों पर अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 23 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, कब हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो यह हुआ 1952 में। कब हुआ, 1952 में, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो अधिकार रहता है किसका, किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो वो है पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। बताओ, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना, कब से कब था, यह था 1951 से 56। कितना, 1951 से 56, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, क्या है, तो वो है यातायात एवं संचार। क्या है, यातायात एवं संचार, सी नंबर इसका आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, वो है जीविकोपार्जन। क्या होता है, जीविकोपार्जन, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 29 नंबर कि निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, बताओ। इस चारों में से क्या होगा, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी सभी सभी है, सब है, वो सामाजिक संरचना का अंग है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो वो है इनमें से सभी, यानी सभी होगा, यानी साक्षरता दर होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा, स्वास्थ्य की स्थिति होगा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहा है, बोलते चलो, आंसर बोलते चलो, प्रश्न बोल रहा हूँ, आंसर बोलते चलो। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो वो है इनमें से सब, यानी खनन है, कृषि है, पशुपालन है, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है, समाज समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, क्या है, तो वो है मूल्य तंत्र। क्या है, मूल्य तंत्र, बी नंबर इसका आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है,
विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो वो है, पद का नाम है, तो वो आर्थिक वृद्धि है। क्या है? आर्थिक वृद्धि। बी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो, आंसर बोलते चलो, रुको मत। 34वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बताओ। बहुत बिहार का ही है प्रश्न, बताओ क्या है? वो है उपकुशल, यानी चारों है, चारों है। जनसंख्या भी है, कृषि है, बाढ़ है, सूखा, ये सब सब है। 35वां प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? सूचकांक है, क्या है? तो वो है, क्या है? तो वो है क्या? उसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। 36वां प्रश्न कह रहा है कि 36 नंबर, बोनस बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बताओ। ये सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहा है, सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहा है। तो वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 37वां प्रश्न कह रहा है कि 37 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बताओ, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? कौन सा देश है? वो है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका है। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। 38वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, कब हुई? 38 बोल रहा है प्रश्न, तो बताओ कब हुई? तो यह हुई 1983 में। कब हुई? 1983 में, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो, रुको मत, आंसर बोलते चलो। तो 39वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, कब हुई? कब हुई? 38 है, तो यह हुई 1983। ये तो हो ही गया। हाँ, 1983 में हुई। 39वां प्रश्न कह रहा है कि 39वां प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक संवृद्धि का संबंध है। आर्थिक संवृद्धि का संबंध है किससे है? तो वो है दीर्घकाल से। क्या है? दीर्घकाल से है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 39 का बी होगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि का आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो वो है, बताओ। 40 का बताओ तो क्या होगा आंसर? तो वो है सामाजिक संस्थाएं हैं। क्या है? सामाजिक संस्थाएं। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। पार्ट 2 तक कंप्लीट हो गया। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखना। अब उसके पार्ट 3 को कंप्लीट करना भी वैसे ही उसके पार्ट 2 तक जितना बुक पढ़े हो, ठीक है। उसके आगे पढ़ लेना पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 के लिए उसके आगे बुक पढ़ लेना। छोटा छोटा करके पार्ट बाई पार्ट कंप्लीट करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट फिट होगा, जिससे परीक्षा लेवल तक ले तुम कंप्लीट कर लोगे। समझ लो, परीक्षा तक तुम्हारा ईच की दिमाग में से समझो कि गैप नहीं होगा, ईच की थोड़ा से भी गैप नहीं होगा। इसलिए पार्ट बाई पार्ट देखो, दो दो तीन तीन पेज पढ़ो। पार्ट 1 देखो, 2-3 पेज पढ़ो। उसके बाद पार्ट 2 देखो, उसके आगे पढ़ो 2-3 पेज। पार्ट 3 देखो, जिससे धीरे धीरे दिमाग में फिट होता चला जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।